हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी साइंस लेसन 3। ये हमारी 9th क्लास का है बच्चों। और टाइटल है टिश्यूज इन एक्शन। तो जैसे कि हमने लेसन 2 किया था बच्चों, उसमें हमने सेल के बारे में पूरी डिटेल में लर्न किया है। वो मैंने ऑलरेडी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रखी हैं। तो ये उससे नेक्स्ट जो स्टेप है वो टिश्यू का है। तो टिश्यू की डेफिनेशन ये बताती है हमें कि जो सेल्स ग्रुप बना के रहते हैं, ठीक है। टिश्यू वो चीज़ होती है, ग्रुप्स ऑफ सेल, और जो एक खास काम के लिए बने होते हैं एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। तो ये आगे का स्टेप है, एक सेल के आगे का स्टेप क्या है, टिश्यू। तो हम लेट अस स्टार्ट। इस लेसन को हम अभी शुरू करने जा रहे हैं और वर्ड बाय वर्ड इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। Life begins when a single cell divides itself several times to give rise to a large number of cells। तो जीवन की शुरुआत बोला है कहाँ से की गई थी, कहाँ से हुई थी जीवन की शुरुआत। लाइफ बिगिंस व्हेन ए सिंगल सेल डिवाइड्स, जब एक सिंगल सेल ने डिवाइड करना शुरू किया था। हमने लास्ट चैप्टर में भी ये पढ़ा है बच्चों, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक सिंगल सेल रहता है सबसे पहले, तो वो बाद में उसमें सेल डिवीज़न होती है। मतलब एक के दो, दो के चार, चार से आठ, ऐसे सेल डिवाइड करना लग जाते हैं। तो वो सिंगल सेल सेल में डिवाइड हो अलग अलग सेल में डिवाइड होने शुरू हो जाता है, तो उसका नंबर इंक्रीज होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो हमें बड़ा नंबर मिल जाता है सेल्स का। दीज सेल्स ग्रेजुअली फॉर्म द स्किन। तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या है, स्लोली स्लोली, कि ये फिर क्या बनाते हैं, अलग अलग तरह के टिश्यू बनाते हैं। उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, टिश्यूज़ के बारे में जो हमारी बॉडी में मौजूद है। स्किन है एक, तो ठीक है, स्किन का काम भी लिख रखा है इसने ब्रैकेट में। स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कोई भी बाहर से कुछ भी मटेरियल हो जिसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे हम सनलाइट में जाते हैं, तो आज जैसे गर्मियों का समर का सीज़न हो, तो सन जो सूरज है, सूरज की लाइट है, सनलाइट है, वो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है डायरेक्ट, ठीक है, समर में। तो वो स्किन क्या करती है, वो सूरज की रोशनी को अंदर तक नहीं जाने देती। जो हमारे अंदर ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन्स बोला जाता है, जैसे हार्ट है अपने अंदर बॉडी के, है ना, ब्रेन है हमारी ऊपर वाली खोपड़ी में, तो वो सारी चीज़ों को वो प्रोटेक्ट कर रही है स्किन। सर्दी होगी तो वो सर्दी से उसको प्रोटेक्ट करेगी, तो इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। एक तो ये हो गया कि ये हमारी गर्मी सर्दी सर्दी में प्रोटेक्ट कर रही है। दूसरा, कोई भी बाहर से बीमारी वाले बैक्टीरिया हैं, कोई हार्मफुल केमिकल हैं, है ना, उससे भी ये हमें प्रोटेक्ट करती है। वो अंदर नहीं जाने देती हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसका काम है प्रोटेक्शन। दूसरा इसने बोला है मसल्स। मसल्स बच्चों आप समझती होगे ना, मसल्स क्या होते हैं। तो ये मूवमेंट का काम करते हैं। तो जब भी हमने रन करना है, हम वॉक कर रहे हैं, हम सामान को उठा रहे हैं, भारी सामान वो, है ना, तो वो हमें हेल्प करता है मसल्स। अगर सपोज़ आप मान लो कि हमारे पास मसल्स ना हो, हमारे पास ओनली स्किन हो, और फिर स्किन के इतनी पावर नहीं है कि वो हम उससे मूव कर सकें, क्योंकि एनर्जी वो जो आती है ना मूवमेंट के लिए, जो सपोर्ट हमें मिलती है मूवमेंट के लिए, या किसी चीज़ को ऊपर उठाना है जी, हमने दौड़ना है ना, तो वो सारा कुछ हमें मसल्स प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है जी बोन्स। बोन्स हमें देती हैं सपोर्ट। ये हमारा जो पूरा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है ना, जिसमें सारी हड्डियां हैं, 200 की 200 प्लस, है ना, तो वो क्या करती हैं हमें, 206 बोन जो हैं जो सपोर्ट देती हैं हमें। अगर ये नहीं होंगी सपोज, तो हमारा जो बॉडी रहेगा वो कैसा रहेगा, अपराइट नहीं रहेगा ना। वो हम ऐसे ही, मतलब नीचे गिरे से रहेंगे, झुके रहेंगे, है ना। जैसे हमारी बैकबोन है सपोज, वो नहीं होगी, तो हमारा जो पेट का एरिया है, हमारा बैक का एरिया, वो हमें ऐसे सपोर्ट करके बैठने में हेल्प ही नहीं करेगा, ना हम सीधे खड़े हो पाएंगे।
तो सारी ये जो बोन्स हैं ना वो कुछ ना कुछ सपोर्ट दे रही हैं हमें, मसल को सपोर्ट दे रही हैं, वो हमारे अंदर जितनी भी ब्लड वाली नाड़ियाँ हैं, जैसे वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनको भी सपोर्ट दे रही है। जैसे होती है ना क्रीपर्स होते हैं प्लांट में, कोई पौधे की बेल है जैसे, है ना, तो वो क्या सहारा लेती है। ऐसे ही हमारी जो मसल्स हैं, जितनी भी वेन्स हैं, नर्व्स हैं हमारे अंदर दागों जैसी फैली हुई हैं, वो सारी बोन्स के ऊपर ही टिकी हुई हैं। ठीक है, बोन का वो सहारा ले रही हैं, तभी वहाँ पे मतलब अटैच है उसके साथ। तो इसका बोन्स का काम क्या है, सपोर्ट देना। आगे हमारी नर्व्स हैं, नर्व्स जिसको न्यूरॉन सिस्टम भी बोल देते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं उसमें, है ना, ये हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के काम आती है। जो भी सिग्नल हमें बॉडी से नर्व को देना है वो इनके थ्रू में जाएगा, और जो ब्रेन ने हमारी बॉडी को देना है वो भी वहाँ से होकर आएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन बनाती है। कोऑर्डिनेशन का मीन्स है कि ये अच्छी तरतीब में काम करवाती है हमें सारे। ये नहीं है कि उल्टा सीधा, सपोज मान लो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो क्रिकेट खेलने के वक्त हमें बैट को पकड़ना पड़ेगा या बॉल को, है ना, तो वो सारा कोऑर्डिनेशन जो होता है बॉडी का वो हमें ब्रेन से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक हाथ बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो बॉल नहीं फेंकूंगा, तो फिर कैसे होगा, है ना। तो पूरी बॉडी को मतलब प्रिपेयर कर देती है, वो कोऑर्डिनेट कर देती है कि ये एक्शन आपने करना ही करना है, आपने थ्रो फेंकना है, आपने कैच पकड़ना है। तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन बनाती है आपकी बॉडी का। तो ये सारा काम कौन करता है, नर्वस एंड ऑल अदर ऑर्गन्स, और जो भी दूसरे ऑर्गन्स हैं उनमें भी ये कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है। जहाँ ये लिखा है ऑल अदर ऑर्गन्स, मतलब जो टिश्यूज हैं वो और ऑर्गन में भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। द प्रोसेस इज सो इंट्रिकेट दैट इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द नेचर्स ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वेल। तो ये प्रोसेस इतना मतलब बारीकी से बना हुआ है, मतलब इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से तैयार की गई हो। ठीक है, कि ये दुनिया का नेचर का सबसे बड़ा, कंसिडर्ड वन ऑफ द नेचर्स ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वेल। तो इंजीनियरिंग का जैसे होता है ना कोई काम, कि वो कुछ नया तैयार करते हैं, ये नेचर ने कुछ ऐसा महान काम किया हुआ है यहाँ पे कि जिसकी हम श्लाघा करे बिना रह ही नहीं सकते सी। मार्वल का मतलब होता है वो काम जिसकी हम मतलब फ़ैन हो जाते हैं कि भी हाँ बाकी ये काम बहुत बढ़िया बढ़िया किया है। ठीक है, हम बोलने लगते हैं कि भी ये इसकी जो है बहुत नाइस काम है, उसको हम मार्वल्स बोल देते हैं। रिसर्चर्स हैव इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, रिसर्चर्स जो हैं खोज कर रहे हैं, खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, रेप्लिकेट एंड मॉडिफाई दिस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रेप्लिकेट, मतलब रेप्लिकेट का मतलब कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नेचर कर रही है ना, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद भी ये काम कर सकते हैं लेबॉर्ट्री वगैरह में। ठीक है, बहुत से काम तो हम ऐसे हैं बॉडी के अंदर बहुत सफल हुए हैं हमारे लिए, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम है ना, किसी को मतलब किडनी नहीं काम करना बंद कर दी है किडनी ने, तो हम क्या करते हैं दूसरे बॉडी से किडनी उसमें फिट कर देते हैं भाई, वो मरीज़ बिल्कुल सेट रहता है, फिर होता है ना ऐसा। तो ये हम आर्टिफिशियली तो कर रहे हैं ना सारा कुछ, नेचर ने तो उसको किडनी अलग दी है, अब दूसरे बंदे को अलग से दी थी, हमने क्या कर दिया उसकी किडनी को उसमें फिट कर दिया मरीज़ में। तो ऐसे ही ये साइंटिस्ट रिसर्चर जो ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को कॉपी कर ले, रेप्लिकेट कर सके एंड मॉडिफाई दिस प्रोसेस। और इसको मॉडिफाई का मतलब है कि इसमें कुछ चेंज कर दें। चेंज कैसे करना है कि और भी बढ़िया स्टेप कुछ उनको हासिल हो जाए। ठीक है ना, अगर देखो स्किन के जो टिश्यू हैं, सपोज वो बहुत स्लो ग्रोथ है इसमें, सपोज आपको क्या है कट वगैरह लग गया, ठीक है, तो आपकी जो हीलिंग पावर है बाउंड की, वो बाउंड को भरना है, अभी जख्म को भरना है धीरे 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 धीरे। अगर हम ये मतलब काबिल हो जाएं कि बाउंड को हमने भरना है, तो हम इसको आर्टिफिशियली बाहर से कुछ ऐसा कर दें कि ये बहुत जल्दी भर जाए भाई, तो बॉडी में कुछ ऐसा चेंज कर दें आपकी स्किन की बॉडी में, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है ना। इसी चीज़ को बोला है कि मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो।
फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो ये सारा कुछ मनुष्य की भलाई के लिए करना चाहते हैं रिसर्चर्स। ये नहीं है कि भी उसका कुछ और बना देना है, जैसे होता है ना कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि भी उसके तो इंजेक्शन गलत लगा दिया, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया बंदा, वो तो दूसरे ह्यूमंस को मारने लग गया। ऐसा नहीं कुछ करने वाले हैं वो, ठीक है। वो कुछ अच्छा काम करने की सोच रहे हैं वेलफेयर के लिए। To do so, it is essential to understand the natural biological process that govern growth and development in plants and animals। तो ऐसा करने के लिए टू डू सो इट इज़ एसेंशियल, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। क्या ज़रूरी है कि हमने उनको समझना है, पहले तो अंडरस्टैंड करना है। किसको समझना है भाई? नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को। अब जो नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चला रखे हैं, जो क्रियाएँ हमारी बॉडी में चल रही हैं, ठीक है। जैसे हमारी बोन है, बोन के अंदर में अपना जो है ग्रोथ चल रही है, बोन भी ग्रोथ करती है ना। जो अपने नर्व सेल है वो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो प्रोसेस है ना, वो क्या करने पड़ेंगे, हमें अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे पहले तो। दैट गवर्न ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट और एनिमल में जो भी ग्रोथ डेवलपमेंट चल रहा है उसको ये गवर्न कर रहे हैं। जो भी प्रोसेस है ना, सारे प्रोसेस का काम क्या है? एक तो ग्रोथ को मेंटेन रखना है, दूसरा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट और ग्रोथ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ग्रोथ तो ये है कि उसकी बॉडी की लंबाई चौड़ाई वो बढ़ जाती है। डेवलपमेंट ये है कि वो अच्छी तरह काम करने लग जाती है बॉडी, ठीक है। व्हाट मेक्स सेल्स ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म टिश्यू। तो सेल को कौन ऐसे कर देता है कि उसका ग्रुप बना दो भाई, एक इकट्ठे कर दो उसको टूगेदर, ताकि वो टिश्यू बन जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब वाई डू सम टिश्यूज ग्रो थ्रू आउट लाइफ व्हाइल अदर्स डू नॉट। तो कुछ ऐसे भी टिश्यू हैं जो पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी बढ़ते। हम आगे इसमें स्टडी करेंगे इस लेसन में, ठीक है। ये पहले आप ये याद रख लो कि कुछ टिश्यू ऐसे भी हैं जो ग्रोथ पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, ग्रोथ उनकी जब तक लाइफ है, बंदा जिंदा चल रहा है ना, तब तक वो ग्रो करते रहेंगे। इन चैप्टर 2 सेल, ये देखो वही उसने रेफरेंस भी दिया है जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि दूसरा चैप्टर जो आपकी बुक में है ना सेल वाला, उसमें से क्या निकाला है इसने, जिसका नाम था बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। द यू हैव लर्न दैट द सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपने ये जाना था कि सेल जो है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है। तो एक सिंगल सेल था पहले हम ना, उसके बाद धीरे 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 हम मल्टी सेलुलर बन गए, एक के दो, दो के चार, फिर हमारी पूरे ऑर्गन बन गए, ऑर्गन सिस्टम बन गया, फिर हमारी क्या बन गई? बॉडी बन गई। तो ये सारा प्रोसेस कैसे चला? एक सेल से। तो वैसे भी तो हमने वहाँ पे लर्न किया था ना कि जो लाइफ है अर्थ पे वो कहाँ से आई थी, साइंटिस्ट ने जो खोज की है ना, तो वो कहाँ से आई थी? वो एक सेल से प्राप्त हुई थी हमें सारी लाइफ। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है जो सेल है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है मैनी सेल्स कम टूगेदर टू फॉर्म अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कई सेल ऐसे हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं, कम टूगेदर, क्या बनाते हैं वो? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, कई सेलों वाला कोई जीव बना देते हैं। इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर इज अ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सारे ही जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन की एक सीढ़ी बनी हुई है, हायरार्की बनी हुई है, मतलब स्टेप्स है उसमें सारे, ठीक है। हायरार्की का क्या मतलब है कि उसमें पहले नीचे वाला स्टेप, फिर उससे आगे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे ही करके स्टेप्स बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? ऑर्गेनाइजेशन के। तो देखो बच्चों, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में हमने वहाँ पे सेल वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर रखा है। जो एक सेल के होते हैं उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया अपना, है ना। जो मल्टी सेलुलर है वो उसमें कई तरह के सेल पाए जाते हैं, नंबर ऑफ सेल उसमें ज़्यादा है, एक नहीं है, ठीक है। सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन टूगेदर टू फॉर्म आ टिश्यू। तो जो सेल एक जैसे दिखते हैं, सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप, मतलब एक जैसे ही सेल जो हैं जिसकी सारी संरचना, सारा फंक्शन एक जैसा ही है,
परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, तो वो एक ही काम कर रहे हैं, मतलब मिलजुल के ग्रुप टूगेदर, वो इकट्ठे हो जाते हैं बाद में कि क्या बनाना है भाई, टिश्यू बनाना है। अब टिश्यू कहाँ से आया, वो सेल इकट्ठे हो गए जिन्हों का एक जैसे ही हैं वो, और सारों ने इकट्ठे ने मिलके एक ही काम करना है। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गेन्स, तो एक से ज़्यादा टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गेन बनाते हैं। ठीक है, अभी ऑर्गन में देखो अलग अलग तरह के टिश्यू हो सकते हैं एक ऑर्गन में, बट टिश्यू में एक तरह के सेल रहेंगे। जैसे अपना ब्रेन का ले लो, अब ब्रेन में क्या है, ब्रेन में तो मल्टी टिश्यू है ना, तो वो अलग अलग काम कर रहे हैं। ब्रेन के पार्ट्स हमने डिवाइड किए हुए हैं कि भाई ये तो सेरिब्रम है, ये सेरिबलम है, ये इसका हाइंड ब्रेन है ना, ये इसकी न्यूरॉन है। सारा हमने उसको डिवाइड कर रखा है ब्रेन को। वो क्यों किया है, क्योंकि उसके सेल की जो संरचना है, फंक्शन है, वो अलग अलग है, सारे सारे एक जैसे नहीं है, बट उनका काम तो एक ही है कि सिग्नल वगैरह भेजना है भाई, अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना है। तो वो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, उसमें टिश्यूज अलग अलग तरह के पाए जाते हैं ब्रेन में। डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, तो अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो मिलजुल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये हमने पिछले लेसन में भी किया था। हमारे अंदर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो एक ऑर्गन सिस्टम ही तो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें कई सारे इन्वॉल्व हैं जो ऑर्गन हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्टोमक हो गया, फूड पाइप है, उसमें हमारा माउथ वाले पार्ट हो गए है ना, वो सारा मिलके क्या काम कर रहे हैं, डाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म है ना ऑर्गेनिज्म, तो बाद में ऑर्गेनिक सिस्टम क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है, जीव बन जाता है पूरा। इन सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस, तो एक सेल ये जो जीव रहते हैं जिसका सेल एक बॉडी जो है एक ही सेल से बना हुआ है और ज़्यादा सेल नहीं है, उसमें एक ही सेल है बस, वो खुद ही जीव है। जैसे कि अमीबा है, हमने पिछले चैप्टर में भी किए थे, कुछ बैक्टीरिया है उसमें, पैरामीशियम भी है ना। तो ये सारे क्या है, सारे फंक्शन एक ही सेल में हो रखे हैं। ये सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ, तो वो अपनी ज़िंदगी जिए जा रहा है बंदा जो है, और इस यूनिसेलुलर है ना। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तो मल्टी सेलुलर जैसे प्लांट है, एनिमल है, वो वहाँ पे अलग अलग तरह के सेल हैं, कोई नंबर ऑफ सेल काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा है ना, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं उस बॉडी में, तो वो अलग अलग अपने काम कर रहे हैं सारे। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, तो टिश्यू क्या है, एक ग्रुप है सेल का जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, एक जैसी उसकी संरचना है, सारे एक जैसे सेल इकट्ठे होकर रखे हैं, दैट वर्क टूगेदर, और मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शन, तो एक खास काम कर रहे हैं, जो भी उन्होंने टारगेट कर रखा है वही काम करते हैं, ये नहीं कि और कोई काम करने लग गए। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू लीड टू द डिवीजन ऑफ लेबर, तो जो डिफरेंट टाइप के टिश्यू बन रहे हैं ना, उनमें काम करने की बंडल रखी है उन्होंने कि भी ये काम मैं करूँगा, भाई ये तू ये काम करो। जैसे अपने आँखें हैं, आँखों का काम क्या है, उसको देखने का काम दे रखा है, कानों को सुनने का, तो जो टिश्यू हमारे आँखों में है जो वो देखने का काम करेंगे, जो कानों में है वो सुनने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे टिश्यू हमारी जो हार्ट में है वो खूब ब्लड को पंप करने का काम कर रहे हैं। तो डिवीज़न ऑफ लेबर तो है ही ना उसमें। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हो गए सारे टिश्यू, आँख वाला अलग है, कान वाला अलग, हार्ट वाला अलग, तो ये काम क्या कर रहे हैं, अलग अलग। कौन सा काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है ना, आंखें देखने का, कान सुनने का, ब्लड को पंप करने का, हार्ट कर रहा है। विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी, इससे क्या होगा, शरीर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर एक ही तरह के सेल हों सपोज, वो उनको अलग अलग तरह के काम सौंप दें हम, तो वो तो बेचारे पजल हो जाएंगे ना। आप खुद पे लगा के देखो, अगर आपको कई सारे काम दे दें हम दिन में, है ना, मैं आपको यहाँ पे साइंस पढ़ा रहा हूँ, आपको साइंस पढ़ाते पढ़ाते 2 लाइन साइंस की पढ़ा दूँ, 2 मैथ की पढ़ा दूँ, 2 हिंदी पंजाबी सब मिक्स कर दूँ, तो क्या होगा, आप पजल हो जाओगे भैया ये क्या हो रहा है, आप हमारी वीडियो छोड़ के भाग जाओगे आप। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, हमारी जो बॉडी है उसको एफिशिएंसी दिखाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, वो सारे मिलजुल के अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, एनेबल इट टू कैरी आउट कम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस, तो बहुत ही जटिल
कम्प्लेक्स का मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट जो होते हैं, जटिल होते हैं, वो काम प्रोसेस लाइफ में वो करने के योग्य हो रहे हैं अभी। फॉर एग्जांपल जैसे उदाहरण भी दे रखी है इन्होंने, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इन एनिमल्स मसल टिश्यू एनिमल मूवमेंट एंड नर्वस टिश्यू कैरीज मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इन बॉडी, जहाँ तक है। ठीक है बच्चे, देखते हैं क्या है। जैसे कि एनिमल्स में है, मसल टिश्यू क्या करते हैं, एनिमल्स को ये योग्य बनाते हैं कि वो मूवमेंट कर सके। मसल का काम तो मूवमेंट ही है, हमने पढ़ा है। नर्वस टिश्यू है वो क्या काम करते हैं, वो मैसेज को कैरी करके लेते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे लेते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे ले जाते हैं। इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या है, ये तो देखो ऊपर वाली जो लाइन पढ़ी है हमने, ये तो एनिमल्स के बारे में है। अब प्लांट्स के बारे में बता रहा है। कंडक्टिंग टिश्यू सच एज जाइलम ट्रांसपोर्ट्स ब्लड वाटर एंड मिनरल्स। तो वहाँ पे कौन से टिश्यू हैं प्लांट्स में, एक तो जाइलम नाम के टिश्यू हैं, XYLEM। ठीक है, वो क्या काम कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, वाटर के ट्रांसपोर्ट और मिनरल के। तो वो क्या करते हैं, नीचे जड़ों से जो है वाटर ऑब्जर्व करती हैं जब रूट्स, तो उसको आगे लीव्स में, स्टेम्स में, सारे पार्ट्स में ले जाते हैं वो वाटर को, मिनरल को। तो ये काम कौन सा टिश्यू कर रहा है प्लांट्स में, जाइलम। ये आगे चल के हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो और दूसरे वाला टिश्यू क्या है, फिलोम। फिलोम का क्या काम है, वो उसकी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जहाँ पे फूड की ज़रूरत है वहाँ पे ही उसको ले जाके स्टोर कर रहा है वो फिलोम। आगे देखते हैं 3.1 वाई आर प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज डिफरेंट। तो ये अलग अलग क्यों हैं, प्लांट्स के एनिमल्स के टिश्यू अलग अलग क्यों हैं। चैप्टर 2 सेल में आपने पढ़ा था, यू कंपेयर्ड प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। हमने वहाँ पे बच्चों का ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी कर रखा है, बहुत डिटेल से हमने समझाने की कोशिश की है वहाँ पे कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस है। वहाँ पे हमने कंपेयर करके देखना है। एंड स्टडीड द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम। तो आपने वहाँ पे मेजर डिफरेंस देखने हैं उनमें। मोस्ट प्लांट्स आर फिक्सड इन वन प्लेस एंड डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो बहुत से प्लांट्स हैं जो एक जगह पर खड़े रहते हैं, फिक्स हैं, मूव नहीं कर पाते है ना। जैसे कि एनिमल, लाइक एनिमल्स दे नीड सपोर्ट टू स्टे फर्म। उनको ज़रूरत है कि उनको सपोर्ट मिले कुछ, कि वो एक जगह पे सीधे खड़े रहे, फर्म एंड अपराइट। प्लांट सेल्स हैव ए सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी करा है बच्चों, सेल वाले में, कि उन प्लांट सेल में क्या रहता है, एक सेल वॉल होती है जो सेल के आउटर लेयर होती है। ठीक है, वैसे तो सेल मेम्ब्रेन होती है सारे जीवों में, जितने भी जीव, लिविंग जीव बीगिंग्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वहाँ पे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन रहती है। बट प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा लेयर रहती है आउटसाइड में, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। यही इसका डिफरेंस है दूसरे सेल के, एनिमल सेल से। तो वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है एंड स्ट्रेंथ देती है। ठीक है ना, उसको सपोर्ट भी देती है, उसको पावर देती है कि दूसरी खड़ा रहे, अभी कोई दिक्कत नहीं है तेरे को। इन जनरल एनिमल्स कैन मूव। आमतौर पे क्या एनिमल्स मूव करते रहते हैं। आल्दो सम सच एज स्पंजेस आर इमूवेबल। तो एक एक्सेप्शनल केस बता रखा है यहाँ पे कि स्पंजेस नाम के कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो मूव नहीं करते, वो एक जगह पे खड़े रहते हैं, वो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। आपके सिलेबस में अगर इसकी डिटेल होगी तो हम उसको कर लेंगे, नहीं तो यहीं पे हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, विदाउट ए रिजिड सेल वॉल, जब सेल वॉल ही नहीं है, एनिमल्स सेल्स कैन मूव चेंज शेप ईजिली। तो सेल वॉल का क्या काम है, रिजिडिटी प्रदान करना उसको। ठीक है ना, तो जैसे मान लो आम बनाते हैं, घर बनाते हैं जब, है ना, तो घर बनाने के हमें क्या डालना पड़ता है, उसमें आयरन की रॉड डालनी पड़ती है बीच में सीमेंट में। तो वो क्यों है, वो उसको स्ट्रेंथ मिले घर को। उसका हम बीम बनाता है ना, मिस्त्री जो होता है, जो मैसन रहता है घर बनाने वाला बंदा, वो उसमें क्या डालता है, बीम वगैरह डालता है। जैसे हमारी रूफ है, रूफ पे वो बीम डालेगा। बीम कैसे बनेगा, वो रॉड डालेगा, उसमें सरिया वगैरह डालते हैं लोहे का। ठीक है, तो वो क्या काम करता है, वहाँ पे रॉड जो सरिया है वो उसको स्ट्रेंथ दे रहा है, उसको रिजिडिटी दे रहा है कि ये भाई अभी यहीं पे रुका रहा है, वो गिरे ना, मतलब नीचे ना वो उसको सपोर्ट बन जाए। तो ऐसे ही क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल भी ऐसे ही काम कर रही है वहाँ पे हूबहू। ये मैंने आपको मोटी सी एग्जाम्पल बताई है हमारी डेली लाइफ से, है ना। तो अब इसको कंपेयर करके देख लीजिए इसके साथ।
तो एनिमल सेल में तो ऐसा कुछ नहीं है, सेल वाल नहीं है, वो ईजिली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मतलब मुड़ सकते हैं उसके अंग पैर जो भी है ना। तो बॉडी उसकी सारी लोकोमोटिव टाइप की है, वो मतलब चल फिर सकते हैं, एक दूसरी जगह दूसरी जगह उन्होंने जाना है तो सारा कुछ क्या है फ्लेक्सिबल रहेगा उनका। अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है कि उनमें जो भोजन लेने का तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है। न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला है, मतलब भोजन लेने का जो ढंग है वो अलग अलग है। एनिमल्स हैव टिश्यूज दैट हेल्प देम डाइजेस्ट फूड obtained फ्रॉम डिफरेंट प्लांट फूड सोर्सेज। एनिमल के टिश्यू तो ऐसे बने रहते हैं कि वो हेल्प करते हैं को डाइजेस्ट कर लें फूड को, जो भी फूड उसने बाहर से लिया है अलग अलग फूड सोर्सेज से। हाई प्लांट्स हैव टिश्यू दैट हेल्प देम यूटिलाइज सोलर एनर्जी। बट प्लांट्स में क्या है, ऐसे टिश्यू हैं जो उनको हेल्प करते हैं सनलाइट से जो भी है उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करने में, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी था, जैसे हमने क्लोरोफिल नाम का ग्रीन एक सब्सटेंस रहता है जो कहाँ से आता है, क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड्स है, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये सारा ऑलरेडी कर रखा है स्टडी में। तो प्लांट्स में ऐसे ही कुछ मतलब पाए जाते हैं ये सारा कुछ। आगे देखते हैं बच्चों। फॉर सिंथेसाइजिंग द फूड कंपोनेंट थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो उनमें फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस चलती रहती है जिसके माध्यम से वो अपना भोजन आप तैयार कर लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एनिमल्स जो है टिश्यू, प्लांट वाले टिश्यू हैं उनमें ट्रांसपोर्ट फूड होता है ना, वो एक जगह से दूसरे बॉडी में जाना पार्ट है, तो वो कैसे होता है, अलग अलग टिश्यू हैं उनमें दोनों में। द ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो वेरी। तो उनमें जो ग्रोथ का पैटर्न है, मतलब हमारी बॉडी ग्रो करती है, जब हम बच्चे थे तो हमारी बॉडी छोटी थी, वेट भी हमारा कम था। अब बड़े हो गए हैं तो हमारा वेट भी इंक्रीज हो गया और हमारी बॉडी भी ग्रो कर गई, है ना जी। प्लांट में और एनिमल में ये अलग अलग तरह से मतलब ग्रोथ होती है, ठीक है ना। वो ग्रोथ करने वाले टिश्यू भी अलग अलग हैं। एक छोटा सा होता है प्लांट, वो पूरा ट्री बन जाता है बाद में। तो हम भी छोटे से थे, हम बच्चे थे तो हम बड़े हो गए अब। तो ये है तो दोनों में ग्रोथ है दोनों में, ठीक है, बट वो अलग अलग टाइप की है दोनों में। वो बाद में हमने डिटेल में इस लेसन में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उनमें फ़र्क है थोड़ा सा। The growth patterns in plants and animals also vary because the tissue responsible for growth different structure and function। क्योंकि उनके टिश्यू जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी संरचना अलग अलग है, उनका फंक्शन भी अलग अलग है। इन चैप्टर वी विल लर्न हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू रिलेट टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। तो आगे चल के हम इसके बारे में लर्न करेंगे कि प्लांट और एनिमल टिश्यू जो हैं उनकी क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। एनिमल के कौन से स्पेसिफिक फंक्शन है और प्लांट्स के कौन से फंक्शन है। टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, आगे देखते हैं बच्चों 3.2। तो प्लांट्स में टिश्यू जो हैं वो ग्रोथ कैसे करते हैं वो हम अब लर्न करेंगे यहाँ से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोज इनटू अ टाल ट्री। आपने देखा होगा कि छोटा जो प्लांट रहता है, सीडलिंग होता है, वो बड़ा एक लंबा पेड़ बन जाता है, ट्री बन जाता है। उसकी रूट्स ग्रो कर जाती हैं, रूट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल, तो वो गहरी धरती में चली जाती हैं बाद में। स्टेम्स बिकम थिकर, उसकी स्टेम है वो बहुत मोटी और हैवी हो जाती है विद टाइम के साथ साथ। एंड ग्रास ग्रोज अगेन आफ्टर बीइंग ईटन बाय ग्रेजिंग एनिमल्स। तो जब घास चरने वाले जो एनिमल्स हैं, गाय हैं, बकरी है, गोट है ना, वो सारे जब घास को खा जाते हैं बाद में फिर वो ग्रो कर जाता है घास, ग्रास वाला, है ना। विच टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चेंजेस। तो उनमें कौन से टिश्यू है जो ये सारा काम कर रहे हैं भाई। स्टेम बड़ी हो रही है, रूट्स बड़ी हो रही हैं, धरती के अंदर जा रही हैं बड़ी होके। वो छोटा पौधा था वो ट्री में बदल गया और उसको हम काट भी रहे हैं ग्रास को, वो फिर बढ़ रही है ना जी। हम देखते हैं आगे जाके
प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज। तो प्लांट का जो ग्रोथ का तरीका है वो अलग है। पहला तो इंक्रीज इन लेंथ, पहले तो वो ग्रो करता है, उसकी हाइट बढ़ती है, ठीक है। कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं उनमें जो उसकी हाइट बढ़ाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ हाइट बढ़ाते हैं, जैसे हाइट ऑफ स्टेम है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो नीचे की तरफ हाइट बढ़ाते हैं, जो रूट्स में पाए जाते हैं। तो वो डेप्थ में चला जाता है रूट, फिर गहरा चला जाता है धरती में, वो नीचे की तरफ ग्रोथ करते हैं। इंक्रीज इन गिर्थ, थिकनेस ऑफ स्टेम, तो टहने होते हैं ना जो पेड़ के, वो पहले पतले पतले रहते हैं ब्रांचेस, है ना, बाद में वो मोटे बन जाते हैं। वो मेन जो रहता है तना उसका, जिसको हम स्टेम बोलते हैं, वो भी बाद में मोटाई में मोटा हो जाता है, बाद में बहुत बड़ा। इसको हम इंक्रीजिंग गिर्थ बोलते हैं। मतलब जो उसका डायामीटर है ना, वो पूरा चक्कर का, उसके पेड़ के जब हम काटते हैं, ठीक है, उसकी स्टेम का, मान लो हमने पेड़ काट दिया, उसकी स्टेम देख रहे हैं, तो उसका डायामीटर बहुत बड़ा हो जाता है फिर बाद में, पहले वो छोटा होता है, उसको हम गिर्थ बोलते हैं। रीग्रोथ आफ्टर कटिंग द ब्रांचेस आर और ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, वो रीग्रोथ करता है प्लांट, ठीक है। प्लांट टिश्यू क्या करते हैं, दोबारा से ग्रोथ करना शुरू करते हैं जब उनकी ब्रांचेस को हम काट दें, या एनिमल्स जो हैं ग्रेज कर लें उसको, उसकी ब्रांचेस को, है ना। द ग्रोथ रिक्वायर्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, तो ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत एक्टिव सेल चाहिए, ठीक है। एक्टिव सेल का मतलब कि भाई वो काम करते रहें पूरे अपने तन मन से, एक्टिव होने चाहिए वो। तो कौन से सेल होने चाहिए वहाँ पे एक्टिव, डिवाइडिंग सेल, कि डिवाइडिंग मतलब कि उनकी जो गिनती है वो बढ़ती चली जाए, ठीक है। ऐसे नहीं उसको काटना है सेल को, मतलब एक पहले एक सेल है, उसके दो बन गए, दो के चार, तो चार के आठ, आठ के 16, तो ऐसे उनकी डिवीज़न होती रहे सेल की। दैट टू गो फॉर्म आ टिश्यू, तो बाद में मिल करके क्या बनाए, टिश्यू बनाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस खास टिश्यू को जो ये सारा काम कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है और बड़ी तेज़ी से डिवाइड हो रहा है, उसकी सेल ग्रोथ बढ़ रही है उसमें, उसको हम मेरिस्टेमिक टिश्यू बोलते हैं। ये लिखा हुआ है, ये आप नोट कर लो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये नाम है बच्चों उस टिश्यू का, ठीक है। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने किए थे वो नाम ही थे सारे, ठीक है। हमने नाम याद करना था, उसका काम याद करना था और उसकी पहचान, तीनों जहाँ पे भी वही चीज़ है, वहाँ सेल थे, अब यहाँ पे टिश्यू बन गए हैं उनके। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो प्लांट में ये सारा काम कर रहा है, वो लेंथ में भी उसको बढ़ा रहा है, वो उसको रीग्रोथ भी कर रहा है, उसको गिर्थ को भी बढ़ा रहा है, उसको ना इंक्रीज कर रहा है सारा कुछ। लेट अस एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यूज। तो ये मेरिस्टेमिक टिश्यू एक तरह के नहीं होते, ये अलग अलग तरह के होते हैं, ये पहले लाइन में बता रखा है हमसे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यूज, आओ हम इसको खोजते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला 3.2.1 एपिकल मेरिस्टेमिक, हाउ डू प्लांट ग्रो इन लेंथ। तो प्लांट जब छोटा था वो पूरा ट्री बन गया, लंबा बड़ा हो गया, हमारी पहुंच से दूर हो गया वो, हमको उस पर चढ़ना भी नहीं, मतलब चढ़ भी नहीं सकते उस पर ऊपर, है ना, बहुत ऊंचा हो जाता है वो। तो क्या है, वो ग्रोथ कर रहा है लेंथ में। लेट अस स्टडी द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन एन ओनियन वल्लव। तो जैसे हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी सेल के चैप्टर में, उसमें भी हमने ओनियन की रूट्स की हेल्प ली थी, बट जहाँ पे रूट की हेल्प हम ले रहे हैं कि उसकी ग्रोथ देखनी है हमें, ठीक है ना। वहाँ पे हमने उसके सेल को सेल डिवीज़न देखी थी, वहाँ पे वो सेल को देखा था वहाँ पे, है ना। तो वैसे ही हमने रूट लेनी है बल्लभ की, ओनियन के बल्लभ की। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये एक ओनियन है, ये मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ओनियन ले रखा है। इस पर नीचे यहाँ से ना ये रूट्स वाला लेना है आपने, यहाँ पे रूट्स हो थोड़ी बहुत हो, मतलब बाद में इसको जहाँ ऐसे रख देना है इस बर्तन के ऊपर जिसमें पानी डाला गया है, इसमें क्या है, वाटर है, तो इसके अंदर हमने भिगो देना है, कहाँ जो उसको न्यूट्रिशन मिलती रहे, पानी वगैरह मिलता रहे सारा। तो क्या होगा, ये सारी रूट्स जो है ना बढ़नी शुरू हो जाएंगी लेंथ में। ये देखो ये बढ़ गई सभी। अब क्या करना है, अब इनकी रूट्स की टिप्स होती हैं, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे भी टिप्स ली थी सेल वाले चैप्टर में भी, उसको जहाँ से 2 या 3 सेंटीमीटर काट देना है। काट के अब क्या करना है, दोबारा से जो ये बच गया बेचारा, ये ओनियन, ये थोड़ी सी रूट बच गई, इसको दोबारा से यहाँ पे और किसी बर्तन में पानी डाल के यहाँ पे
दोबारा रीग्रो करने की कोशिश करनी है कि ये और दोबारा से ये बढ़ जाए, यहाँ से बड़ी हो जाएं, पर ये नहीं होगी। क्योंकि क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इसकी जो मेन टिश्यू था ना, जो इसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसका हमने नाम भी दे के रखा है अभी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो हमने काट के क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इसमें वो टिश्यू तो बेचारे रहे ही नहीं जो ग्रोथ करने के लायक थे इसकी रूट में। तो ये ऐसे कहते सही रहेगा, यहाँ पे इसका रूट ग्रो नहीं करेगा। यही इस चैप्टर में, इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हम एपिकल मेरिस्टेम्स बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन लेंथ। तो ऊंचाई में कैसे वो बड़े हो जाते हैं, ये हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एक्टिविटी 3.1 लेट अस डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स। टेक 2 ग्लास जार्स, जैसे वो पिक्चर में दिखाया गया है ऐसे हमने ग्लास के 2 बर्तन लेने हैं, और कॉपलिन जार, जिसको हम कॉपलिन जार भी ले सकते हैं इसमें, एंड फिल दैम विद वाटर। तो इसको पानी से भर देना है भाई। 2.9 टेक 2 ओनियन बल्ब्स, 2 ओनियन लेने हैं हमने, है ना, एंड प्लेस 1 इन ईच जार। तो दोनों को अलग अलग जार पे रख देना है जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ बल्ब्स फॉर ए फ्यू डेज। अब क्या करना है, रूट्स की हमने ग्रोथ देखनी है दोनों में। मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स इन ऑन डे 1 2 3, 2 3 दिन के बाद हमने रोज़ उसकी लेंथ को मेजर करना है। ऑन डे 3, 5 नंबर पॉइंट पे पहुंच गए हम। कट द रूट टिप्स ऑफ द ओनियन बल्ब इन जार वी। तो जो जार वी वाला लिया था उसकी रूट टिप्स को हमने काट देना है, ठीक है ना, मतलब रूट की टिप्स काटनी है, ठीक है जी, सारी नहीं हटानी है, थोड़ी थोड़ी काटनी है। तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर तक काटनी है अभी, है ना, लिख भी रखा है इन्होंने। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ दी जार्स। अब दोनों जार की ग्रोथ को हम देखेंगे क्या होगा। तो जो जिसकी हमने वो टिप्स काट दी हैं वो तो अभी ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। देखते हैं, मैयर द देयर लेंथ। अब उनकी लेंथ को हमने मैयर करना है। फॉर 4 मोर डेज, 4 दिन और आगे उसको ऐसे ही रखना है। एंड रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1। और इस टेबल में आपको वो सारी ऑब्जर्वेशन भरनी है, जैसे कि लिखा है लेंथ ऑफ रूट इन सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ दी बल्ब। तो बेस से अपने लेंथ को मेजर करना है वो ओनियंस की। तो डे 1 में कितनी हो गई, ए वाले जार में अलग लिखनी है, बी वाले में अलग अलग लिखनी है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे डे 1 में, डे 2 में ये ए का है सारा, ये बी वाला है, हम लिख सकते हैं बच्चे। जैसे हम पॉइंट्स में निकाल देंगे, जैसे 1.2 सेंटीमीटर हो गया सी ए वाले में, दूसरे वाले में 1.3 हो गया सी, फिर 2.1 हो गया, है ना। ऐसे डे बाई डे वो तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, मतलब, ठीक है। आगे देखते हैं, बट ट्रेंड डू यू रिजर्व इन द डाटा जो रिकॉर्ड इन टेबल 3.1। अब जो रिकॉर्ड आपने रखा है 3.1 टेबल में, उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं। आर दे यूर ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो ग्राफ इन्होंने बना कर दे रखा है क्या वैसे ही हो रहा है सारा कुछ। बट चून फिर आप क्या नतीजा निकालते हो, बोथ रूट्स इन जार ए कंटिन्यू टू ग्रो इन लेंथ। ये देखो, ये मैंने पहले बता दिया आपको, रूट ए वाली जो हमने नहीं काटी थी वो तो लगातार वैसे ही ग्रोथ कर रही है उसमें। बट जो हमने काट डाली थी उसकी टिप्स रूट की, जार बी में, वो क्या हो गया, स्टॉप कर गया ग्रोइंग। दिस सोच दैट रूट्स ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स। इसका मतलब क्या है कि रूट्स कहाँ से ग्रो कर रही हैं, उसकी अपनी टिप्स से ही वो ग्रोथ कर रही थी। द टिप्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स। तो उस टिप्स में क्या था, सेल थे जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, विच डिवाइड कंटिन्यूसली, जो लगातार उनकी गिनती बढ़ रही थी। यू मे रिकॉल ऑब्जर्विंग माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप इन चैप्टर 2 सेल। ये देखो, मैंने पहले बोला था कि हम वहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट इसका करके आए हैं, एक्टिविटी। तो वहाँ पे हमने सेल की क्या किया था, माइटोसिस को ऑब्जर्व किया था। दिस ऑब्जर्वेशन कन्फर्म्स दैट रूट टिप्स कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं कुछ सेल, कहाँ पे, रूट टिप पे। सिमिलरली शूट टिप्स आल्सो
contain actively dividing cells that help द प्लांट सूट्स टू ग्रो लेंथ। तो ऐसे ही जो टहनियाँ होती हैं प्लांट की, सूट्स होती हैं टहनियाँ ना, वहाँ पे भी क्या होता है, ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, वहाँ पे भी कुछ सेल्स जो हैं वो एक्टिव रहती हैं। दस वी कंक्लूड दैट प्लांट्स हैव ग्रोथ जोन्स। इसका मतलब क्या है, हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट हैं यहाँ पे ग्रोथ जोन होते हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, टिप्स पे हो रही है, मतलब जैसे रूट की टिप्स पे हो रही है। एट द टिप्स ऑफ देयर रूट्स एंड सूट्स, तो सूट्स पे टिप्स पे हो रही है, आखिर पे हो रही है, मतलब कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टेम्स, उसको हम एपिकल मेरिस्टेम्स बोलते हैं। एपिकल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ टिप पे रहती हो, जैसे हमारी पेंसिल है, हम कहाँ से लिखते हैं, पेंसिल पे के साथ टिप से ही लिखते हैं ना, तो ऐसे ही हम इसको बोलते हैं एपिकल, ठीक है। ये मेरिस्टेम्स मतलब वो खास तरह के टिश्यू का नाम है। विच हेल्प द प्लांट्स ग्रो इन लेंथ, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये 3.3 में दिखाया गया है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे देखो ग्राफ बनाया गया है ओनियन वाला, इसमें क्या है, ये ग्रोथ ऑफ रूट दिखाई गई है, ये डे दिखाए गए हैं 1 2 3 4 5 6 करके, और ये इधर की लेंथ है, ये सेंटीमीटर में है, ये देखो 1 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, 2.5, ये 3.5 ऐसे करके। तो देखो पहले जो ए वाला जार है ये तो है भाई ब्लू कलर का, ये जो ब्लू कलर वाली है ना लाइन, ये ए जार की है। ये जो ब्राउन वाली है, ये यहाँ पे मार्क भी कर रखा है ब्राउन कलर डाल के, ये वाली जो है ये ब्राउन कलर वाली ये है बी जार वाली। बी जार वाली में हमने क्या किया था, रूट को कट कर दिया था उसके टिप्स को। तो जहाँ तक तो 4 डे तक तो उसकी ग्रोथ होती रही, उसके बाद हमने कट कर दिया तो उसकी ग्रोथ रुक गई, बढ़ गई, बढ़ने से वो नीचे आ गई, ठीक है, रुक गई एक जगह पे। बट ए वाले में वो कंटिन्यू रही ग्रोथ उसकी, ये देखो ये 6 सेंटीमीटर तक पहुंच गई उसकी ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या है, इस पे 1.5 पे आके रुक गई उसकी सेंटीमीटर के हिसाब से, तो इतनी मतलब उसमें डिफरेंस आ गया ग्रोथ में। बहुत ईजी है ये ग्राफ, ठीक है बच्चे। तो आगे हम देख रहे हैं बच्चे लेटरल मेरिस्टेम्स। तो एक तो हमने एपिकल मेरिस्टेम्स के बारे में देख लिया, वो जो भी ग्रोथ सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो उसके टिप्स पे रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। अब लेटरल वाले मेरिस्टेम्स, इसमें क्या है देखते हैं। हो सकता है कि ये टिप्स में नहीं होंगे, है ना, ये लेटरल नाम से ही पता चल रहा है हमें। लेटरल का मतलब वो होता है कि जो चीज़ आपके साइड पे रखी गई हो, वो टिप्स पे नहीं है बट आपकी साइड में है, ठीक है ना। अब देखते हैं, लुक एट योर सराउंडिंग्स, आपके चारों तरफ देखना है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द स्टेम्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन लेंथ। आप देख रहे होंगे ना कि जैसे कुछ ऐसे होते हैं जैसे डाइकॉट वाली प्लांट्स। डाइकॉट का मतलब आप लोगों को शायद पता ही होगा ना, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। डाइकॉट मीन जो वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनकी जो सीड रहते हैं ना, वो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। सीड सीड को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, उसमें एक झिल्ली रहती है, वो उसको अलग कर देती है। जैसे जैसे ग्राम का सीड है, चने वाले है ना, और जैसे बीट का है, बीट का हम जो है गेहूं का जो अनाज है, सीड है, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, 2 पार्ट में तोड़ नहीं सकते। तो वो मोनोकोट वाला है, वो डाइकोट नहीं है जो जहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो उनकी जो स्टेम रहती है ना, वो क्या रहती है, नॉट ओनली ग्रो इन लेंथ बट आल्सो इंक्रीज इन डायमीटर और गिर्थ ओवर टाइम। तो वो लंबाई में तो बढ़ती बढ़ती रहती है, ठीक है, बट साथ में वो डायामीटर भी, उसकी गिर्थ भी बढ़ती है। मतलब जो उसके टहनियाँ होती हैं ना, वो टहने बन जाते हैं मोटे मोटे, फिर हैवी हो जाते हैं पूरी। स्टेम उसकी क्या हो जाती है, मोटी होनी शुरू हो जाती है। तो ये किसका है, ये लेटरल मेरिस्टेम का कमाल है। ये वो टिश्यू हैं जो साइड में ग्रोथ देते हैं प्लांट की, ठीक है बच्चे।
बट काज दिस इंक्रीज इन गिर्थ, तो ये गिर्थ जो बढ़ रही है इसकी, इसका क्या कारण है? वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मे वी द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो टिश्यू तो इसमें भी वही है मेरिस्टेमेटिक वाला, ठीक है, तो वो ही इसको बढ़ा रहा है, इसकी मोटाई को और बढ़ा रहा है उसको दिन दिन। इफ़ यू हैव विजिटेड ए टाइम्बर यार्ड, अगर आपने वो देखा होगा जहाँ पे लकड़ वगैरह सेल होती हैं, वुड है ना, वहाँ पे वुड कट कर देते हैं, स्टेम्स आते हैं वहाँ पे है ना, तो सेल का काम करते हैं लकड़ी की, वो उसको होता है टिम्बर यार्ड। ऑब्जर्व द कट ट्रंक ऑफ ए ट्री, वहाँ पे बड़े बड़े से होते हैं मशीनें चलती हैं, उसमें डाल देते हैं, वो उसको कट करते रहते हैं, फिर ट्री को, स्टेम को, सारे जो भी टाने आते हैं ना मोटे मोटे, वो उसको कट करते रहते हैं आरे से, ठीक है। यू मे हैव नोट्स सेवरल रिंग्स लाइक पैटर्न्स ऑन द कट सर्फेस ऑफ द वुड, अगर आपने नहीं देखा ना बच्चों, तो आप ये देख सकते हो, कहीं पे भी लकड़ी काटी जा रही हो ना, या कट के रखी पड़ी हो स्टेम वगैरह, तो उसमें ना थोड़े छोटे रिंग रहते हैं अंदर सरफेस में, तो उस लकड़ी के अंदर गोल 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 आपको बहुत ब्रीक से दिखेंगे रिंग बने हुए, नेचुरली बने होते हैं वो, किसी ने नहीं बनाए, वो खुद ही पहले से ही बने रहते हैं नेचुरल से, ठीक है। तो इनको हम सेवरल रिंगल पैटर्न बने रहते हैं कट सर्फेस ऑफ द वुड, ठीक है। दीज आर एनुअल ग्रोथ रिंग्स, इनको हमने नाम दे दिया कि भी ये एनुअल ग्रोथ रिंग है, एनुअल मीन्स ईयरली, कि हर साल ये एक रिंग तैयार हो जाता है। कितने रिंग हैं वो हम काउंट कर लेते हैं, तो उतने साल का उसकी प्लांट का जो ट्री का है वो एज है, उस हमने ये सपोज करके रखी हुई है, ठीक है बच्चे। सम एनुअल रिंग्स आर वाइड, सम आर नैरो, कुछ तो देखो बहुत बड़े बड़े रिंग होते हैं वो, मतलब मोटे वाले, कुछ पतले होते हैं, रिफ्लेक्टिंग द फेवरेबल और अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर, तो पूरे साल में क्या हुआ था प्लांट के साथ, कि वहाँ पे पानी उसको मिला था, उसको अच्छी न्यूट्रिशन मिली थी, जो इन्वायरमेंट था वो उसके फेवर वाला था, उसको सनलाइट प्रॉपर मिली थी, है ना, तो क्या होगा, वो जो रिंग्स हैं वो क्या रहेंगी, वाइड बन जाएंगे, वो रिंग थोड़े मोटे मोटे चौड़े चौड़े बनेंगे, वहाँ पे हेल्दी वाले रिंग बनेंगे, वो आसानी से दिख जाएंगे हमें। तो जब उस पर क्या है, वाटर प्लांट को नहीं मिला, कुछ ट्री को कोई उसको सनलाइट प्रॉपर से नहीं मिली, तो उस पर जो कंडीशन है एनवायरनमेंट वाली या ग्रोथ वाली, वो मतलब अच्छे से उसको उपलब्ध नहीं हुआ, सारा कुछ न्यूट्रिशन अच्छी से नहीं मिला, तो वो रिंग जो रहते हैं ना वो नैरो हो जाते हैं फिर। तो हम इसको स्टडी करके देख सकते हैं कि भाई जे प्लांट को जो है कब पूरे साल में या पूरी लाइफ में उसको अच्छी न्यूट्रिशन मिलती रही है, या ये अच्छा ग्रोथ करता रहा है, या मतलब ऐसे ही टाइम पास करता रहा है अपना बेचारा, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं वहाँ से। बाय काउंटिंग दीज एनुअल रिंग्स साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट द एज ऑफ ट्री, ये देखो वो साइंटिस्ट हैं वो एज का भी अंदाजा लगाते हैं, जैसे मैंने बोला है कि जितने रिंग होंगे उतने साल उसमें उसकी एज को हो रखे होंगे ट्री की। एंड अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशन अंडर विच इट ग्रो, कौन सी वहाँ की कंडीशन रहती हैं प्लांट की फेवरेबल की थी या अनफेवरेबल थी, तो उस चीज़ का भी हमें एस्टिमेट लग सकता है। साइंटिस्ट ऐसे ही इसको अंदाजा लगा लाते हैं। ये देखो जहाँ पे ना दिखा रखा है फोटो रिंग वाली, ये स्टेम लिया हुआ है जिसको कट किया हुआ है, ठीक है, ट्रांसवर्स कट है ये, टी एस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो जैसे कोई लंबी चीज़ है उसको हम बीच में से काट रहे हैं, सपोज ये मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है, ये लंबी चीज़ है, ये स्टेम है सपोज किसी प्लांट ट्री का, इसको जहाँ से काट दें हम यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए ट्री ट्रंक, ट्रंक मतलब ये पूरा जो लकड़ी का गड्ढा गट्ठा है, शोइंग एनुअल रिंग ग्रोथ, ये देखो इस पर ये रिंग बने हुए हैं, ये देखो गोल 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 गोल, ये इसको हम एनुअल रिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है रिंग बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आके ये बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे रिंग हैं, तो जहाँ पे इसकी कंडीशन जो है फेवरेबल कंडीशन उसको मिली हुई है ट्री को, यहाँ पे आके इसको कम फेवरेबल कंडीशन मिली हुई है।
ऐसे हम इसको देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। इधर देखो, लोकेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज इन अ सैपलिंग। सैपलिंग मतलब छोटा सा प्लांट है जो अभी अभी सीड से बाहर आया है, उसको हम सैपलिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन में क्या दिखाया गया है, एपिकल मेरिस्टेम। तो देखो ये तो एक तो ये है कि टिप्स पे रहेगा हमेशा, ये यहाँ पे रूट की टिप पे है। देखो इसका नाम तभी तो लिखा है ना एपिकल। तो मेरिस्टेम मतलब वो टिश्यू है जो ग्रोथ जिसमें बहुत एक्टिव होती है। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है सारा ग्रोथ इसका सॉइल के अंदर। ये सूट पे भी दिखाया गया है एपिकल मेरिस्टेम। ये यहाँ से देखो, ये भी इसके टिप पे है, इसके एक सिरे पे है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे है जी, यहाँ यहाँ पे है, ये देखो ये टिप पे है, जहाँ से ग्रोथ बहुत मैक्सिमम हो रखी है। ठीक है, तो जहाँ से ये ग्रो करेगा और बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ये इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ पे शो कर रखा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल को हम आगे का पार्ट जो है नेक्स्ट टाइम वो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये है कि आप जो भी इसकी डायग्राम वगैरह हैं और जो सेल वाला चैप्टर था वो भी आप बड़े ध्यान से करना है पहले। ठीक है, फिर टिश्यू वाला समझ में पड़ेगा, एक ही बात है दोनों की। तो ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।